तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद VK में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, वर्ण विचार। यानी हम लोग इसमें वर्ण को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं वर्णों को लेके। तो लिखते हैं हम लोग। पहले परिभाषा से जो है शुरू करेंगे कि आखिर वर्ण क्या है, फिर जो है इसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों का जो परिभाषा है उसे भी हम लोग लिखेंगे। तो शुरू करते हैं और हम ऊपर हेडिंग बना देते हैं वर्ण विचार। ऊपर हेडिंग बना देते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार। और लिखते हैं इसे, हेडिंग बना के लिखते हैं वर्ण, लिखते हैं वर्ण। और इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं, उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो अब इसका जो भेद है या फिर प्रकार है, वर्ण के भेद। आगे हेडिंग हम लोग बनाते हैं वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो यहाँ लिखेंगे वर्ण जो है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। और इसमें जो हमारा पहला आएगा वो पहला होगा स्वर वर्ण, पहला होगा स्वर वर्ण। तो अब हम लोग देखेंगे या फिर सीखेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और इसी क्रम में इसका दूसरा जो भेद आता है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं और देखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण, अब हमारा प्रश्न आता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इसे भी लिख लेते हैं व्यंजन वर्ण उन
उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जबकि जब हम लोग इसका भेद देखें तो हमने क्या पाया कि इसके दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की जो हम लोग परिभाषा पढ़े उसमें क्या पढ़े, तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तथा इसी क्रम में हम लोग इसका जो दूसरा भेद पढ़े वो है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा, उसके भेदों की परिभाषा पढ़ा। अब देखा जाए तो इसका जो भेद है उसको भी अलग अलग खंडों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वर्ण विचार से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम जो वर्णों के भेद दिए हुए थे उसको अलग अलग खंडों में बांट करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो है तथ्य हैं उसको देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला जो तथ्य है वो है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। इम्पोर्टेंट तथ्य में हम लोग लिखते हैं प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। अपनी लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण का संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण का संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण का संकेत भी कहते हैं। और हिंदी में 52 वर्ण हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। तो यहाँ ये जो हिंदी में 52 वर्ण है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद देखा जाए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, तो इसे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे उच्चारण के आधार पर हिंदी में उच्चारण के आधार पर हिंदी में उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। ये 45 भी जो है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में लिखते हैं जिनमें 10 स्वर 10 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं।
तथा 35 व्यंजन हैं। और ये जो 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और ये 52 जो संख्या है, ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है जिनमें 13 स्वर, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें, जिसमें संख्या पे आधारित हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और भी देखते हैं हम लोग इसमें। तो अब यदि हम उन 13 स्वरों को देखें जो कौन कौन है, तो उसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और उसमें है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर हर्षुकार, दीर्घुकार, री, उसके बाद ए, ऐ, उ, ए, ऐ, औ, उ, औ, फिर अंग, और आ। तो इस प्रकार से जो ये स्वर हैं, वो जो 13 स्वर हम लोगों ने देखा, वो 13 स्वर ऐसे हैं। अब यदि हम व्यंजनों को भी बांटें तो उसे भी देखते हैं। तो अब व्यंजनों से संबंधित प्रश्न को भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं व्यंजन से संबंधित, उसको भी हम लोग देखते हैं। लिखेंगे व्यंजनों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। लिखेंगे व्यंजनों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। तो देखिए क्या है, कैसे है। पहला इधर अगर देख लें हम, तो ये है क वर्ग, और इस क वर्ग के अंतर्गत में जो हम लोग क ख ग लिखते हैं, वो आ जाता है क, ख, ग, घ, अंग। फिर उसी तरह से च वर्ग, और इसमें हमारा च छ ज झ आ जाएगा। च छ, ज,
झ या। फिर उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, और इसमें आ जाएगा ट, कॉमा ठ, कॉमा ड, कॉमा ध, बैठ जाए, हाला नहीं करेंगे। अड़ा। फिर इस तरह से आता है त वर्ग, त वर्ग, लिखो इसमें हो जाएगा त, कॉमा थ, कॉमा द, ध, फिर न। इसी तरह से अगला हमारा आता है प वर्ग, प वर्ग, और इस प वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ और म। जो इसका अगला आता है इसमें वो है अंतस्थ व्यंजन। अगला है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ 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 व्यंजन, व्यंजन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारा आ जाएगा य, र, ल, व। य, र, ल और व। ये जो य, र, ल और व है, इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, दे देगा 3-4 ऑप्शन में, और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो हमें याद रखना होगा कि य, र, ल और व जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। तो इसे ध्यान से थोड़ा सा हमें याद करना होगा, ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यान रखना होगा। आगे आते हैं उसी तरह ऊष्म व्यंजन। अगला आ गया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये जो ऊष्म व्यंजन दिया हुआ है, ये ऊष्म व्यंजन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन आता है? तालाब स, इसमें आ जाएगा तालाब स, कौमा मूर्धन्य स, कौमा दंत स और ख। यानी हम देखें इसके संख्या पर भी आधारित हमसे जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, या फिर अंतस्थ व्यंजन, या फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। इस पे आधारित प्रश्न भी जो है पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि ऊष्म व्यंजन भी जो है 4 है और अंतस्थ व्यंजन भी 4 है। तो ऊष्म व्यंजनों को या फिर आधार व्यंजनों का जो संख्या है, वो संख्या के साथ साथ हमें उसका एग्जैक्ट वर्ण भी पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व है, और ऊष्म व्यंजन में तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ख है, ताकि जब भी हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए इस पे आधारित, तो हम उसे आसानी से टिक आउट कर सके, गोला घेरने वाला हो गोला घेर सके। चलिए और भी नीचे देखते हैं। अब अगला जो हमारा है इसमें व्यंजन में, वो है संयुक्त व्यंजन, वो है संयुक्त व्यंजन। वो क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? 6, इसमें आ जाएगा 6। और ये जो 6 बना है, ये 2 वर्णों के मेल से बना है, क, और वो कौन कौन से? ये क और ये मूर्धन्य। इस दोनों के मेल से ये 6 बना है। और अगर त्र की बात कर ले तो ये त्र भी जो है 2 वर्णों के मेल से बना है, त और र। और अगला हमारा है ज्ञ, अगला है ज्ञ, और ये ज्ञ भी जो है 2 अलग वर्णों के मेल से बना है, जो ज और य।
ज प्लस य। एक और है वो है स्र। एक और है स्र। एक और है स्र। और ये स्र भी जो है दो अलग वर्णों के मेल से बना है, तालाब स और र। तो यहाँ देखिए व्यंजनों को जो हम लोग अलग अलग भाग में बांटे हैं, और इसमें जो हमारा सबसे अंतिम में जो आता है वो है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन? तो एक है हमारा जो है छ, और इस छ को जो है दो अलग वर्णों के मेल से जो है बनाया गया है। दूसरा हमारा आता है त्र, और इस त्र को भी दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनाया गया है। ज्ञ को भी देखा जाए तो ज्ञ को भी दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनाया गया है। और इसका चौथा जो आता है वो आता है स्र, और उस स्र को भी दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनाया गया है। तो हमने क्या देखा? हमने व्यंजन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देखा वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, और उसका अगला जो है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी जो है 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन, तो इनकी संख्या तो हमें याद रखना ही है कि 4-4 है तीनों का। इनका जो वर्ण है उस वर्ण को भी हमें याद रखना है। जैसे अगर हम बात कर ले अंतस्थ व्यंजन की, तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व है, जबकि ऊष्म व्यंजन तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। चारों की ये तीनों की संख्या 4-4 है, ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार, और वर्ण विचार से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। और यहाँ से अब इसके बाद जो है अगला वीडियो आप लोगों के लिए जो आएगा, हम प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न बन पाएंगे आपकी एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों का एक संग्रह लाया जाए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर लें और आप लोग एग्ज़ाम में जो है कोई गलती ना करें अगर वर्ण विचार से प्रश्न पूछते हैं तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।